नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2021 का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त है कि आपकी राशि वृश्चिक होनी चाहिए। यदि आपको राशि पता है तो ठीक है, लग्न पता यदि है तो आप लग्न से इस राशिफल को जरूर देखें। और लग्न यदि पता नहीं है तब आप राशिफल का प्रयोग करें, तब राशिफल में आप वृश्चिक राशि देखें। लेकिन लग्न यदि पता है तो सबसे पहले आप वृश्चिक लग्न को महत्व दें और निश्चित तौर पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों के योगा योग है वह इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको निश्चित तौर पर एक जगह स्थिर नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? सबसे पहली बात, राहु केतु के एक्सिस लग्न पे है। उतार चढ़ाव, ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, राहु स्वयं स्थिर नहीं रहते तो आपको कहां से स्थिर रहने देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके स्वयं लग्न के मालिक ही तो विदेश घर में चले गए हैं, यात्रा घर, लंबी यात्रा घर। इसका अर्थ है कि वृश्चिक वालों के लिए नवंबर यात्रामय साबित होने वाली है। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, चाहे अपने देश में लंबी यात्रा, स्थान परिवर्तन, नयापन की प्राप्ति, उतार चढ़ाव जीवन में है, मन में भी है। आप एक जगह रहते रहते बोर हो चुके हैं, आपके मन में ऐसे विचार आएंगे नवंबर में कि अब इस जगह से हटना चाहिए, कहीं दूसरी जगह जाऊं। ऐसे बहुत सारे योग बन रहे। इसलिए कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन, स्वयं कर्म के मालिक विदेश घर में, परिवर्तन घर में, यात्रा घर में बैठ गए, तो कर्म भी आपके, जॉब भी विदेश में, लंबी दूरी में। तो इसका अर्थ है कि जो भी ट्रांसफर, चाहे आप चाहे और ना चाहे, आप चाह भी रहे हैं कि नहीं हमको यहां से ट्रांसफर होना है, कर्म के क्षेत्र में वो ट्रांसफर तय है। यही नवंबर तो आपको मनचाहा ट्रांसफर भी दिला सकते हैं। मनचाहा का सेंस यह होता है, चूंकि आपके लग्नेश के साथ कर्मेश की युति है। लग्नेश बली होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, और सूर्य कर्मेश है, वह भी तो गवर्नमेंट सेक्टर के मालिक है, सरकार है। दोनों मित्र हैं, मंगल और सूर्य, और उनका जब इस तरह का योग बने ट्रांसफर, तो मनचाहा ही तो होंगे। इसलिए मनचाहा ट्रांसफर की प्राप्ति गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, उनके स्थान परिवर्तन के योग प्रबल, या आप विदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप विदेश जा रहे हैं जॉब प्राप्ति के लिए। ऐसे योगायोग बने हुए हैं आपके कुंडली में। इंक्रीमेंट की भी प्राप्ति जुड़ी हुई है कर्म क्षेत्र में। आगे देखते हैं कर्म क्षेत्र में और क्या है। जो नया कर्म पाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉब्लम है। शनि की दृष्टि है सूर्यदेव पर। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो इस माह में आपको प्रॉब्लम है, कम से कम 17 नवंबर तक। कर्म संबंधित कोई भी कार्य आपका पेंडिंग है, आप चाहते हैं हो जाए मिले, तो कम से कम 17 नवंबर तक यह तो नहीं होने वाला है, मुश्किल है। लेकिन 17 नवंबर के बाद अचानक यह बात बन सकती है। इसलिए एक ही कार्य आपके संपन्न होते हुए दिखते हैं, जो विदेश या स्थान परिवर्तन से जुड़ी हुई कोई भी कार्य हो, जॉब हो, या दूरी क्षेत्र में 2000 किलोमीटर से दूर, तो वहां आपके जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे योगायोग को आप ढूंढे। बिजनेस आपके लिए लाभदायक है, पार्टनरशिप आपके लिए हानिकारक है। पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहना है, लेकिन बिजनेस आपके अच्छे चलेंगे। गुरु की दृष्टि है, राहुदेव जरूर बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, लेकिन राहुदेव को गुरुदेव ही नियंत्रण करते हैं, यह नियम है। राहुदेव, शनिदेव, इन सब के उत्पात को अगर कोई रोक सकते हैं तो वह है गुरुदेव। रोकेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे, बिजनेस में स्थिरता बनाएंगे, लाभ दिलाएंगे, क्योंकि गुरुदेव स्वयं धन के स्वामी है और आपके बिजनेस के स्वामी धन भाव में है। तो फिर बिजनेस धंधाई कैसे नहीं रहेगा। आपको तो इस माह में कोई नए बिजनेस करने के अवसर भी उत्पन्न लेते हैं, आप जरूर करें। आपके लिए सफलतादायक बिजनेस, और यही तो आपका विवाह स्थान भी है।
और विवाह स्थान है, तो जब भी इस माह में कोई विवाह की बात बन रही है तो निश्चित आप जाने उस विवाह में आपको काफी धन की प्राप्ति होने वाली है, आप माने चाहे ना माने। या तो आपके ससुराल पक्ष से आपको काफी धन मिल रहे हैं, या तो आपकी पत्नी ही जॉब करने वाली है, इसलिए आपको धन की। लेडीज है तो पति आपके बहुत धनी है और वेल सेटल है। गुरु की दृष्टि है, धन के स्वामी होगे। जिस दिन आपकी शादी हुई, संतान संबंधित कोई समस्या नहीं, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष के अंदर में आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। इस नवंबर में तय की गई हुई विवाह के बाद, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचमेश होकर दृष्टि डाल है। जिस दिन गुरुदेव शादी कराएंगे आपको, उसी दिन वह तय कर देंगे कि आपकी संतान 1 वर्ष के अंदर में होने वाली है। यही तो खासियत है गुरुदेव। प्रेम विवाह, खास तौर पर प्रेम विवाह पर आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना नवंबर में, तो आपके लिए एक ही बात है। क्या है? आपके प्रेम के स्वामी कहां बैठे? पराक्रम में, घर के मालिकों के साथ, बुद्धि के मालिक और पराक्रमेश के साथ। सबसे बड़ी बात है, पराक्रम के मालिक के साथ बैठ गए, तो आपका प्रेम, आपके पराक्रम की युति पराक्रम भाव में यह संकेत देता है कि आप अपने प्रेम को विवाह में यदि बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सेल्फ का इच्छा होना जरूरी है, आपके पराक्रम का होना जरूरी है। आपको पराक्रम के बल पर ही आपके प्रेम विवाह में बदलेंगे। घर के स्वामी, घर के जो सदस्य आपके हैं, घर के बाहर रिश्तेदार नहीं, जो घर के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं इसमें। इसलिए आप ऐसे प्रयास जरूर करें। रिश्तेदार भी आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि विवाह के मालिक रिश्तेदार घर में और रिश्तेदार घर के मालिक आपके साथ। निश्चित तौर पर आप रिश्तेदारों की मदद से अपने प्रेम को विवाह में बदल लें। प्रयास करें, हिम्मत न हारे, डटे रहे, पराक्रम दिखावे, निश्चित प्राप्ति हुई। आगे यदि देखा जाए, इन योगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण योग एक बनते हैं जो आपके 12वें स्थान पर है। 12वां स्थान जो आपका विदेश घर है, वहां पर कई ग्रह बैठे हैं। आपके कर्म के मालिक बैठे, आपके इनकम के मालिक बैठे, आप स्वयं बैठे हैं, शत्रु भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग, अष्टमेश भी है। इन तीनों की युति आपके कर्म स्थान पर बने। वह संकेत देता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के अलगाव थे, दूर रहते थे, उसे नजदीकी प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख, सहन सुख की प्राप्ति का योग बना रहे। यदि हम बात करें कि आपके पुत्र के संतान के बारे में, तो वह बहुत अच्छे संकेत है। संतान आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, उनकी तरफ से गुड न्यूज, संतान आने की खुशी आप महसूस करेंगे। कोई संतान जिनका विवाह नहीं हो रही थी, उनके विवाह के योग प्रबल है, क्योंकि संतान के मालिक विवाह स्थान को देख रहे हैं, संतान के मालिक भाग्य स्थान को देख रहे हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह आपके लिए भाग्योदय कारक भी साबित हो रहे हैं, और जो संतान जिस दिन जन्म लिए उसी दिन से आपके लाभ दुगुना, धन बढ़ने लगे। लाभ घर पर गुरु की दृष्टि, संतान के मालिक शनिदेव की दृष्टि संतान घर पर संकेत देते हैं कि संतान के समय में जो डॉक्टरों ने अवधि तय की है वह थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकती है। तृतीय अष्टम से अष्टम के स्वामी है, तो इसलिए थोड़ी परेशानी को उपरांत, लेकिन संतान सुख अच्छे हैं। उनकी तरफ से गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज मिल रही है। उनके शिक्षा को लेकर के आप संतुष्ट रहेंगे, बहुत अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। जब अन्य रिश्तेदारों में देखा जाए तो छोटे भाई बहन आपके लिए लाभदायक और धनदायी साबित होंगे। पिता की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, और साथ साथ में बड़े भाई बहन भी आपके लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको धन से भी मदद कर सकते हैं। शुक्रदेव जो आपके साथ में बिजनेस के मालिक है, वो बैठे हैं धन भाव में, बिजनेस से धन दिलाना चाहते हैं, पार्टनरशिप से धन दिलाना चाहते हैं, साथ साथ में विदेश के भी स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि धन के खर्च हो रहे हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, वहां खर्च हो रहे हैं, यात्रा में खर्च हो रहे हैं। इन सब मामलों में धन के खर्च बढ़ रहे हैं। धन खर्च होंगे लेकिन आते रहेंगे, यह संकेत प्रबल है।
तो इस तरह हम देखते हैं कि वृश्चिक वालों के जीवन में यदि कोई परेशानी मूलतः छुपी हुई है तो वह कहाँ है? वह है, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रॉपर्टी बिकेंगे और वह धनदायी साबित होंगे। प्रॉपर्टी का स्वामी धन के मालिक के साथ बिक्री घर में बैठे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको बड़ी धन चुकता करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने में आप परेशान हो सकते हैं। इसके बाद यदि आप शेयर मार्केट में है, लॉटरी खरीदते हैं नियमित और आप चाहते हैं कुछ अचानक धन प्राप्ति करना, तो एक बात स्पष्ट है, शेयर मार्केट में आपको जो शेयर आपने खरीदा और चाहा कि जल्दी बेच के निकल जाए, उससे धन प्राप्ति होने वाली नहीं। इसका अर्थ है इंट्राडे से ट्रेडिंग में आपको फायदे नहीं है। आपको लॉन्ग करना है लंबी समय के लिए। लंबी समय के लिए जिस शेयर को आप रखेंगे, शनि की कृपा से वह आपको निश्चित धन देंगे। धन के मालिक के साथ है, शेयर के मालिक खुद है तो देंगे, लेकिन उन शेयरों को जो लंबी चलने वाली है उनसे आपको लाभ दिलाएंगे। जो व्यक्ति आप करियर के क्षेत्र में जो विदेश में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए करियर बहुत अच्छा है। जो फाइनेंस बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए यह माह बहुत मददगार है। जो डिफेंस, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए यह महीना आपके लिए बहुत लाभदायक है। और जो व्यक्ति टीचिंग, लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह माह बहुत लाभदायक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा है तो यह चलता रहेगा। शत्रु से थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाने के योग अभी आपके टलेंगे, लेकिन बाहर जा कर के आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब पा सकते हैं बाहर में। इसके बाद किसी भी तरह के आपके ऊपर झगड़े, मुकदमे ये चलते आ रहे हैं तो वह अभी चलता रहेगा। सुलह होने की स्थिति नहीं बनती है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म लेते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस तरह कोई परेशानी दिखे तो आप राहु केतु को जरूर पकड़े रहें। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन खिलाते रहें, आपको लाभ दिखेगा और आप इस नवंबर को बहुत अच्छे से पार करेंगे। तो इस राशिफल का आप लाभ। धन्यवाद।